कौन यात्रा करते हैं ये उनका विषय हो सकता है। अंग प्रदेश से लेकर के सीमांचल तक की यात्रा है, तो टूरिस्ट लोग तो जाते ही रहता है। स्पिरिचुअल टूरिस्ट लोग जाते हैं वहां। तो कहते हैं कि क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं होगा। इसमें इसमें कहीं कोई परेशानी की बात है क्या? सुशासन हमारा मार्ग है, विकास हमारा लक्ष्य है और सौहार्द हमारी पूंजी है। इतिहास गवाह है, जिस दिन यह बिहार का क्रम टूट जाएगा उस दिन तो विकास की रथ ही रुक जाएगा। तो दंगा, सामाजिक सौहार्द और ये इस सब में हम परेशान रहेंगे तो कहाँ से हम विकास कर पाएंगे? तो गिरिराज सिंह जो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, या यात्रा की जो बात करें उससे बहुत आपत्ति जेडीयू को नहीं है। अब कौन किस रूप से बोलते थे? 30 सीट आया कहाँ से? ये 30 गो सीटवा जीते कैसे सब? एनडीए गठबंधन जीता 30 सीट, तो कटेंगे बटेंगे रटेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ऐलान किया है कि वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे। एक तो सवाल यह है कि गिरिराज सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी पीच पर वापस लौट रही है? देश के दूसरे हिस्सों में भी जिन मुद्दों के सहारे भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनाव में अपनी राह को आसान करने की कोशिश करती रही है, जिन मुद्दों के सहारे भाजपा की गाड़ी आगे बढ़ती रही है, क्या उन्हीं मुद्दों पर बीजेपी वापस लौट रही है? बिहार में दिक्कत यह है कि नीतीश कुमार असहज हो जाते हैं, जेडीयू असहज हो जाती है। और इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, पार्टी के कद्दावर नेता नीरज कुमार हैं। गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे हैं। जो जानकारी है, सीमांचल के इलाके में उनकी ये यात्रा होगी। जेडीयू को बहुत परेशानी तो नहीं है? नहीं, कौन यात्रा करते हैं ये उनका विषय हो सकता है। अंग प्रदेश से लेकर के सीमांचल तक की यात्रा है, तो टूरिस्ट लोग तो जाते ही रहता है। स्पिरिचुअल टूरिस्ट लोग जाते हैं वहां। 14,69,890 देसी पर्यटक भागलपुर गए और विदेशी पर्यटक 2,153। तब 50 को और बढ़ गया। तो बढ़ जाइए और सीमांचल के इलाके में जाइए तो श्रद्धेय अटल जी को सम्मान करिए कि जिनको राष्ट्रपति बनाया उन्होंने, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। आज उनके नाम पर एग्रीकल्चर कॉलेज है और सनातन धर्म मानने वाले भी वहां पढ़ रहे हैं। APJ अब्दुल कलाम कॉलेज में कौन पढ़ रहा है? सनातन धर्म मानने वाले लोग भी। 2,000 रुपया महीना स्टाइपेंड भी बच्चों को मिलता है, देश में कहीं नहीं मिलता है। तो APJ अब्दुल कलाम के प्रति सम्मान व्यक्त करिए। मंदिरों की घेराबंदी हमने की है, कब्रिस्तान की घेराबंदी की है, उसका भी लोग अवलोकन कर लें। और जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास भी देख लें। इनको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत रत्न दिया, तो जाकर वहां भी सनातन धर्म ही होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास, इंजीनियरिंग कॉलेज भी 10 रुपया महीना में। सनातन धर्म वाला को भी 10 रुपया लगता है महीना में पढ़ा रहे हैं। तो विकास की नई इबारत लिखी है। मंदिर भी गुलजार किया है, मस्जिद भी गुलजार किया है। लेकिन लगता नहीं कि जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ आप हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हिंदू स्वाभिमान यात्रा करे, कोई नेता ये कहे कि बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह की बात, तो सवाल आपसे पूछा जाएगा, सवाल नीतीश कुमार को लेकर होगा। आप तो कहते हैं कि क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं होगा। इसमें कहीं कोई परेशानी की बात है क्या? सुशासन हमारा मार्ग है, विकास हमारा लक्ष्य है और सौहार्द हमारी पूंजी है। इतिहास गवाह है, जिस दिन यह बिहार का क्रम टूट जाएगा उस दिन तो विकास की रथ ही रुक जाएगा। तो दंगा, सामाजिक सौहार्द और ये इस सब में हम परेशान रहेंगे तो कहाँ से हम विकास कर पाएंगे? तो गिरिराज सिंह जो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, या यात्रा की जो बात करें उससे बहुत आपत्ति जेडीयू को नहीं है। अब कौन किस रूप से बोलते थे? 30 सीट आया कहाँ से? ये 30 गो सीटवा जीते कैसे सब? एनडीए गठबंधन जीता 30 सीट, तो कटेंगे बटेंगे रटेंगे। एक गो चीज रट ले था, एनडीए एनडीए एनडीए, तो 30 सीट जीत गए। न बटेंगे न कटेंगे, रटेंगे एनडीए। क्या आप ये ईमानदारी से स्वीकार करेंगे
भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी नहीं तो कम से कम गिरिराज सिंह जेडीयू को असहज कर रहे हैं। कोई हमको असहज नहीं कर सकता है। बिहार की जनता सहज हमको मानती है। हम तो कह रहे हैं कि सनातन धर्म के लोग हैं ना, को जगाने जा रहे हैं ना, तो जाइए। बूढ़ा नाथ महादेव मंदिर है, माननीय नीतीश कुमार जी ने भागलपुर में काम किया है, उस पर मनोकामना मंदिर में काम किया है। अब हो सकता है अभी सुल्तानगंज देवघर भी लोग जाते रहते हैं, तो अब साल नीतीश कुमार जी के राज में सालों भर लोग जाता है। हो सकता है सुल्तानगंज से देवघर पद यात्रा करने की इच्छा हो, तो कोई किसी को रोक देगा? सुल्तानगंज से देवघर कितना सुंदर सड़क बन गया है, बिहार के हिस्से की सड़क शानदार बनी हुई है, तो हो सकता है कांवड़ यात्रा में जा रहे हो। झारखंड विधानसभा चुनाव की बात करेंगे। बीजेपी ने साफ किया है कि जेडीयू को 2 सीटें झारखंड में मिल सकती है। 2 सीटों से संतुष्ट है जेडीयू, मान जाएंगे? हम पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता है, जी। लेकिन इतना तय है कि हम एनडीए गठबंधन के घटक दल के रूप में चुनाव लड़ेंगे, और जो भी सीट का फैसला होगा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन जनता दल की उपस्थिति झारखंड में होगी, यह तयशुदा है, और एनडीए के घटक दल के रूप में होगा। एक आखिरी सवाल सर, प्रशांत किशोर को लेकर होगा, उनके एक ऐलान को होगा, क्योंकि आप मंत्री रहे हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव है, बहुत बारीकी से चीज़ों को समझते हैं, संविधान के नियमों, संवैधानिक नियमों की जानकारी भी आपको बहुत ठीक ठाक है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम राइट टू रिकॉल की व्यवस्था करेंगे, राइट टू रिकॉल लाएंगे। भारत के संविधान में क्या इस बात का प्रावधान है कि कोई राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक दल की सरकार राइट टू रिकॉल लागू कर सकती है? देखिए, प्रशांत किशोर जी देश में कम रहते हैं, अज्ञान भी इनको विदेशी ज्यादा है, बिजनेस अच्छा है, कोठी में रहते हैं, और शराबबंदी दूर करने का निर्णय भी 15 मिनट में ही लिया। मैंने सरकार गठन हुआ, 15 मिनट में शराबबंदी खत्म हो जाएगा। जबकि कैबिनेट का फॉर्मेशन होगा, कैबिनेट की मीटिंग होगी, इनके ज्ञान को तो सलाम करिए। राइट टू रिकॉल आपको अधिकार है क्या? राज्य में कोई राज्य सरकार को ये अधिकार है? यह तो पार्लियामेंट को अधिकार प्राप्त है। तो आप बिहार का चुनाव लड़ रहे हैं, तो बिहार के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ही समझते हैं कि वो मेरा झोलटंग रहेगा। यहाँ एक एक राजनीतिक कार्यकर्ता इतना ज्ञानी होता है कि आपके ज्ञान का पोस्टमार्टम कर देगा। है ही केंद्र को अधिकार। आप राज्य का चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं राइट टू रिकॉल। अरे राइट टू रिकॉल तो प्रतिनिधि वापसी का है ना, आपको बिहार से वापस करने वाली है बिहार की बेटी। चूंकि आपने बिहार की बेटियों का अपमान कर दिया, कहा कि शराबबंदी खत्म करेंगे, तो कब शुरू करिएगा? 17 तारीख को पूर्णिमा है, चले जाइए बगल में जीडी वीमेंस कॉलेज, और जीडी वीमेंस कॉलेज में बैनर लगाइए कि शराबबंदी खत्म करने का हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत प्रशांत किशोर जी करेंगे। वह स्वागत करेगी बेटी सब आपका, कि अटल पथ पर नजर आइएगा, कोसी महासेतु पर नजर आइएगा, एक के बाद नोएडा के सेतु पर नजर आइएगा। जी, देखिए हमारे साथ जेडीयू